बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। सुरक्षा का हक हर औरत का है, पर जब तक हम सब मिलकर नहीं लड़ेंगे तब तक ये हक अधूरा रहेगा। जय श्री राम। क्या आप जानते हैं, एक डॉक्टर जो लोगों की जान बचाता है और हमारे समाज में जिसे भगवान का दर्जा दिया गया है, वो खुद एक खौफनाक घटना का शिकार बन सकता है। तो आज हम बात करेंगे कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज के एक ऐसे केस की जो इस सच्चाई को और भी ज्यादा खौफनाक बनाती है। तो ये केवल एक केस ही नहीं बल्कि एक सामाजिक मुद्दा भी है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। तो बात है 9 अगस्त 2024 की। कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक महिला डॉक्टर का फिजिकल असॉल्ट होता है, रेप होता है और उसके बाद उनका मर्डर भी हो जाता है। और विक्टिम की हालत कुछ ऐसी कर दी गई थी कि उनके आँख में से, मुंह में से, हाथ में से और प्राइवेट पार्ट में से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा था। तो बात करते हैं हादसे की रात की। तो जो विक्टिम है उनकी 36 आवर्स की ड्यूटी लगी थी हॉस्पिटल में, जहाँ पे उनको खाना पीना, फ्रेश होना सब कुछ हॉस्पिटल में ही करना था। तो 8 अगस्त की रात विक्टिम ने अपने जूनियर्स के साथ डिनर किया और पूरे दिन ड्यूटी करने के बाद वो थक गई थी, तो उन्होंने रात 2 बजे आराम करने का फैसला लिया। फिर वो सेमिनार हॉल में चली गई, क्योंकि हॉस्पिटल में कोई आराम करने के लिए प्रॉपर जगह नहीं थी, इसलिए उन्होंने सेमिनार हॉल को एक सुरक्षित जगह समझा जहां पे वो आराम कर सकती थी। लेकिन ये उनकी जिंदगी का एक आखिरी फैसला बन के रह गया। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 3:30 बजे के आसपास संजय रॉय, जो एक सिविक वॉलंटियर है, मतलब इनका काम ट्रैफिक मैनेजमेंट का होता है और इनको स्पेशल इवेंट्स में ड्यूटी प्रोवाइड की जाती है, जैसे ट्रैफिक को मैनेज करने की एक्सेट्रा, और ये परमानेंट नहीं होते, इनकी नौकरी कच्ची होती है। हाँ, तो संजय रॉय ने 3:30 बजे के आसपास सेमिनार हॉल में घुसकर विक्टिम का रेप किया और उनकी जान ले ली। और ये घटना कम से कम 40 से 45 मिनट तक चली। और सीसीटीवी फुटेज में संजय रॉय को 4:45 बजे के आसपास हॉस्पिटल प्रीमिसेस से बाहर जाते हुए देखा गया। और जब हॉस्पिटल के अथॉरिटीज को विक्टिम की बॉडी मिली तो उन्होंने 10:30 बजे के आसपास उनके पेरेंट्स को कॉल लगाया और उन्हें बोला कि आपकी बेटी बीमार है। पर जब विक्टिम के पेरेंट्स ने हॉस्पिटल पर रेगुलर प्रेशर बनाया और अपनी बेटी की इंफॉर्मेशन मांगी, तो उन्होंने विक्टिम के पेरेंट्स को बताया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। और ये न्यूज़ सुनने के बाद विक्टिम के पेरेंट्स और उनकी फैमिली है वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे। और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद भी उन्हें कम से कम 3 घंटे का वेट कराया और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद उन्हें अपनी बेटी की बॉडी देखने को मिला। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी वहाँ के ऑफिशियल्स यही बयान दे रहे थे कि विक्टिम ने सुसाइड किया है। और जो कॉलेज के प्रिंसिपल है डॉक्टर संदीप घोष, उन्होंने बयान दिया कि जो विक्टिम है उन्हें साइकोसिस नाम की बीमारी थी, इस रीजन से उन्होंने सुसाइड किया। पर जब ये बात पूरे देश भर में फैली तो इसका विरोध होने लगा। और जब इस केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसे देखकर सब शॉक रह गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि विक्टिम के शरीर पर 14 से भी ज्यादा चोटों के निशान थे और ये भी बताया गया कि जो विक्टिम है उनके लंग्स में भी ब्लीडिंग हुई है। और सबको चौंकाने वाली बात तो ये थी कि जो विक्टिम है उनकी बॉडी में से 150 ml सीमन पाया गया, जो इस बात का इशारा करता है कि ये गैंग रेप है। और जो संजय रॉय पे शक था वो हकीकत में बदल गया, क्योंकि जब संजय रॉय सेमिनार हॉल में एंटर हुए तब उनके नेक में एक ब्लूटूथ डिवाइस भी था और वही डिवाइस पुलिस को विक्टिम की बॉडी के पास मिला। और जब पुलिस ने पूछताछ की और उस ब्लूटूथ डिवाइस को जब ऑन करा संजय के फोन के पास, तो वो डिवाइस कनेक्ट हो गया। और इसके बाद जो संजय है उसने अपना जुर्म एक्सेप्ट किया, पर उसने ये सब करने का रीजन नहीं बताया। और जब ये केस पुलिस से हैंडल नहीं हुआ तो हाई कोर्ट ने इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर करने का आदेश दिया। ये इस बात को दर्शाता है कि ये केस कितना ज्यादा गंभीर है। और इस घटना के बाद
आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने काम करना बंद कर दिया, सिर्फ इमरजेंसी वार्ड को छोड़कर, और तुरंत न्याय की मांग की। और ये प्रोटेस्ट पूरे देश भर में फैल गया और फिर डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स एसोसिएशंस ने रैलियां निकाली और वी वॉन्ट जस्टिस का नारा भी लगाया। और इसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने नेशन वाइड स्ट्राइक की मांग की। और इसके बाद जो कॉलेज के प्रिंसिपल थे संदीप घोष, उन्होंने कॉलेज से इस्तीफा दे दिया, जो कि उनकी अकाउंटेबिलिटी को दर्शाता है। और आरजीकर मेडिकल कॉलेज से इस्तीफा देने के तुरंत बाद उनको कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का प्रिंसिपल बना दिया गया। और उसके बाद संदीप घोष को वहां से भी हटाने की मांग की। और जब प्रोटेस्ट के दौरान ट्रक में आए हुए 40 गुंडों ने जब हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की, तो इसके पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी का हाथ है, ये बताया गया। क्योंकि इन चीजों के पीछे भी कुछ रीजंस है, जैसे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार विक्टिम की बॉडी में से 150 ml C1 मिला, और उनकी बॉडी जिस तरह डैमेज थी वो एक आदमी तो नहीं कर सकता। इसका मतलब इसके पीछे कोई गैर का हाथ है। और सेमिनार हॉल के पास वाले रूम की तोड़फोड़ कर दी जाती है। और जब पूछा जाता है कि ये सब क्यों कर रहे हो, तो जवाब मिलता है कि हम यहाँ रेनोवेशन करवा रहे हैं। और प्रोटेस्ट के दौरान 40 गुंडे आते हैं और हॉस्पिटल में तोड़फोड़ कर देते हैं। लोगों का कहना ये भी है कि इस कांड के पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट है, और जो असली दरिंदे हैं उनको पॉलिटिकल पार्टी छुपा रही है। सभी लोग चाहते हैं कि इस केस को दबाया नहीं जाए और विक्टिम को जस्टिस मिले। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि सुरक्षा का हक हर औरत का है, पर जब तक हम सब मिलकर नहीं लड़ेंगे तब तक ये हक अधूरा रहेगा। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो।